Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज वोंसdag 28 अप्रैल है, बुधवार है। अप्रैल की 28 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम। Volksgezondheid के मिनिस्टर अमर रमादीन सोमवार अप्रैल के 26 तारीख को दो मोटरस्पीडboten दिया है जुस्टिस एंड पुलिस के मिनिस्टर केनेथ अमोक्सी को, और ये किया गया है het hoofdkwartier van de kustwacht जिसका पता है कॉर्नेलिस योंगबाउस्ट्रात। मिनिस्टर अमोक्सी दोनों बोट के चाबी पाते ही कोरस शेफ रोबर्टो प्राडो के हवाले कर दिया है। ये दोनों मोटरस्पीडboten के जरिए रीवा में पहरा देंगे कि इल्खालन सूरीनाम में ना आ सके कोई स्कूनरboten के जरिए या किसी और तरीका से। मारितीमा पुलिसी ये दोनों बोटन से बहुत खुश है कि अब जब के बाहर बरखा बरसेगा तो नहीं भीजेंगे। एल्युमिनियम बोतन जो अभी तक चलाया गया है इसे अब ना चलाया जाएगा। अब यह बोट भी समुद्र में चल सकती है। मिनिस्टर अमर रमादीन भी दो एम्बुलेंस बोटन दिया है डिस्ट्रिक्ट निकीरी के हेडमेडिस मुंगरा सेंट्रल अस्पताल के लिए। अभी और दो मोटरboten आने वाला है। बिनलांस साकन के मिनिस्टर सोमहारजो बहुत खुश है ये सब मॉडर्न मोटरboten से, बोले कि सरकार अब बहुत बढ़िया तरीका से हुकूमत करने लगा है। Volksgezondheid draagt vaartuigen over aan justitie en politie। एक आदमी अपना ऑटो uitvlucht लोकासी में पार्केर किया। ऑटो के कॉन्टैक्ट में चाबी छोड़कर बाहर निकला। वहाँ एक 46 बरस के रखीलियो पे मौजूद था। चाबी ऑटो में देखते ही एखनार से बोले ऑटो में चाबी मौजूद है। एखनार बोले उनको भी पता है। इतने में रखीलियो ऑटो में घुसा। ऑटो के स्टार्ट करके जब चलाना चाहा तो एखनार ने ऑटो के दरवाजा पकड़ लिया उनको रोकने के खातिर। तो रखीलियो एखनार के चेहरा पर इतनी जोर से घूंसा मारा कि वो ऑटो के छोड़ दिया, और रखीलियो ने तो तेज चला करके ऑटो लेकर के भाग गया। एखनार ने नालिश कर दिया तो सिपाही ऑटो के जब मथुरा स्त्रात पे देखा हेतरिखियो बेस्तान टीम पर हमारी बो को बुलाया। इन लोगों ने उनको घेर करके और गिरफ्तार कर लिया। तो सिपाही बोले ये रखीलियो पे एक जानी पहचानी जालिम जेल कट्टा है, अभी जेल काट करके वो बाहर निकला है। Automobilist laat sleutel in contact waarna dief met auto er vandoor gaat। ये कोविड-19 पैंडेमिक के कारण स्टूडेंट स्कूल नहीं जाते हैं। वो लोग कंप्यूटर के जरिए घर ही बैठे सबक पाते हैं। तो यही afstandsonderwijs के खातिर टेलीस्यूर एक नया किस्म के फ्री डाटा सर्विस डेमोन्स्ट्रेट किया है पर हमारी वो के कांग्रेस हाल में, वो भी एक बीती हुई सोमवार के, जो बहुत बढ़िया है। ये फ्री डाटा सर्विस तैयार हुआ है samenwerking के जरिए टेलीस्यूर सोशल बेइंग met ondersteuning van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de vicepresident और president van Republiek Suriname श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और भी बता रहे हैं कि स्टूडेंटन खरातस यानी मुफ्त में मोबाइल डाटा पैकेट मांग सकते हैं। एडुकेटिव वेबसाइट ten behoeve van het afstandsonderwijs के खातिर। एक शादीशुदा मर्दाना किसी और औरत के साथ मस्ती मौज करने लगा।
जब ये मर्दाना के औरत के ये बात पता चला तो आपस में झगड़ने लगे। तो ये मर्दाना अपना औरत के छोड़ करके नया औरत के साथ जिंदगी गुजारने लगा। जब नया औरत के प्रेम करते करते में उनका मन भर गया तो इनके लाते मार करके घर में से बाहर निकाल दिया। यह मर्दाना अब यह औरत को टेलीफोन करके कहता गया कि उनके पीछे वो अपना औरत को छोड़ा है। तो ये नया औरत बोले कि वो क्या करे, मर्द हुए। तो अब तो भी ये मर्दाना उनको पीछा नहीं छोड़ा। तो मेहरारू तंग खा करके और पुलिस ब्यूरो में जाकर के नालिश कर दिया। सिपाही मर्दाना को ले जाकर के पुलिस ब्यूरो में समझाया कि ये ना करना चाहिएगा, नहीं तो उनको जेल में बंद करेगा। तो वो सजा काटने के बदले में वादा किया कि वो औरत के नाम तलक वो नहीं लेगा। Man verlaat echtgenote voor nieuwe liefde en wordt daarna zelf gedumpt। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि 373 जना को कोरोना टेस्ट किए तो इन लोगों में से 76 जना को कोविड-19 बीमारी है। एक दिन आगे 36 जना को कोरोना बीमारी था। 74 जना अस्पताल में दाखिल हैं। 201 जना के तो मौत हो चुका है। 12 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। 54 जना अच्छा हो गए, घरे चले गए हैं। 274 जना इसोलासी में दाखिल हैं। 37 बरस के रूल खे चौराया हुआ ऑटो रास्ता पर चलाते जा रहा था। रेशियो बेस्तांतिम पर हमारी वो किसी सिपाही उनको देखते ही उनको जो गिरफ्तार करना चाहा तो रूल ऑटो को तेज चला करके भागते भागते योहानस फर्मेस्त्रात में ऑटो छोड़ करके और ऑटो में से निकला और दौड़ते स्कूटन कूदा। भागने के खातिर सिपाही आसमान के तरफ पिस्तौल से दागा, इशारा किया उनको रुक जाने के खातिर। जब नहीं रुका तो निशानी लगा करके उनका दागा तो उनका रेख्तर आर्म रेख्तर गोड़ में गोली लगा। तो ये घायल आदमी के तो अस्पताल ले गए उसको इलाज करवाने के खातिर, उसके बाद जेल में बंद कर देंगे। Regio bijstandstim Paramaribo schoot autodief bij aanhouding। मोहम्मद रशीद पीर खान वक्त पे एक पिकअप ऑटो को पिछाड़ रहा था। कोई कारणवश धक्का लगा तो ऑटो छटक करके कंडाल में घुस गया। ऑटो इन खोट ना इन हाल आक्सी बस्तुदर पिकअप नंदो वेख और इंदिरा गांधी वेख के क्रॉसिंग पर एक ट्रेन वाहन एक ऑटो के फोररंग नहीं दिया तो इतना जोर से धक्का लगा कि ऑटो चिमुर करके झांझर हो गया। ट्रेन वाहन verleent geen voorrang en veroorzaakt zware aanrijding। वे शांति के रहने वाली एक औरत हमल में थी, बच्चा के माँ बनने वाली थी। तो वो हैदरीशुनाव सिकनहसवानिका में जब पहुंचा तो उनको वहां बताया गया कि यह अस्पताल में सिर्फ कोरोना पेशेंटन को लिया जाता है और ऊपर से यह अस्पताल में क्राम अवदेलिंग मौजूद नहीं है, तो उनको किसी और अस्पताल में जाना है। तो वो पारामारिबो के अस्पताल में जाने लगा। जरा देर होने के सबब से यह और बच्चा पैदा करते वक्त में उनका मौत हो गई है। अब बच्चा जिंदा पैदा हुई है और सही सलामत है। एक 37 बरस के सुरेंद्र एर अपना ऑटो बीरमान को दिया था रिपेयर करने के खातिर। बीरमान एक मंतूर है, उनका खराश है। तो जब वो रिपेयर करके ऑटो भी सुरेंद्र को दिया, सुरेंद्र जब ऑटो को चलाते जा रहा था तो पता चला कि उसमें और बवाल हो गया है।
सुरेंद्र टेलीफोन करके जब बात करने लगा तो वो झगड़ने लगे। तो आपस झगड़ते वक्त में सुरेंद्र बोले कि वो ऑटो मोंतेर के जितना बहन है सबको बलात्कार करेगा। तब वो मोंतेर ने नालिश कर दिया। सिपाही ये सुरेंद्र को गिरफ्तार करके पुलिस ब्यूरो में ले गया। बोले ऐसे कहने से लोग डरते हैं और उनको न कहना चाहिएगा। तो वादा किया कि नहीं कहेगा। तो छोड़ जब दिया, जब अपना घर पहुंचा तो फिर टेलीफोन करके और अंड बंड बोलने लगा। तब वो फिर नालिश कर दिया सिपाही। अब सुरेंद्र को ले जा करके जेल में बंद कर दिया है। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। Verenigde de Staten के gezondheid organisatie de CDC खबर किया है कि जिन अमेरिकनों के कोरोना वैक्सीन मिल चुका है वो बगैर मुंह कपड़े पहने बाहर निकल सकता है। और जिन लोग के कोरोना वैक्सीन नहीं मिला है, अगर वो अकेले में बाहर निकला या अपना घर के कोई के साथ बाहर निकला तो उनको भी इजाजत है बगैर मुंह कपड़े पहने बाहर जाने के लिए। मुंह कपड़े पहनने के लिए वैसे हुक्म है पब्लिक बिन रेमतस में, जैसे कपर्स, रेस्टोरेंट्स, म्यूजिया, कॉन्सर्टन और स्पोर्ट इवेंट्स में। कमोबेश आधा अमेरिकनों को एक वैक्सीन मिल चुका है। स्पेन के 2 जर्नलिस्टन, आयरलैंड के एक natuurbeschermer और एक बुर्किना फासो के आदमी बुर्किना फासो के औस्तन के इलाका में गए थे। ये सब लोग के तो 40 जना बफैलक भी कर रहे थे। तो भी 1 जून जिहादिस्तन वो तीनों गोरा जाति को दा करके हत्या कर दिए हैं। जिहादिस्तन banden met Al-Qaeda hebben laten weten dat ze 3 witte mensen hebben gedood en 2 auto's met vuurwapens hebben meegenomen. Het Europees Parlement बताया है कि het handels- और samenwerkingsverdrag, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie officieel goedgekeurd कर दिए हैं। ब्राजीलिया के onderzoekers कोरोना patiënten में नया किस्म के कोविड-19 वेरिएंट बीमारी पाए हैं जो बहुत खतरनाक है। अभी एक नया किस्म के पेई वेरिएंट पाए थे। ये ब्राजीलियन से पेई वेरिएंट है। अभी वो खत्म नहीं हुआ है, एक नया किस्म के आ गया है। Het Europees Parlement की ख्वाहिश है कि साल 2050 से broeikasgassen खत्म हो जाए। scheepvaart को चाहिएगा सारी संसार में कमोबेश 2,5% broeikasgassen हवा में न उड़ाएं। schepen तो waterstof के जरिए चलाने को कहा गया है। Verenigde Naties खबर किया है कि ज़ाइद सूडान के कमोबेश 100,000 जनता के खाना नहीं रहेगा, हंगर्सनोद हो जाएगा। और भी बता रहे हैं कि ज़ाइद सूडान के इकोनॉमिक हालात खराब होने के सबब से 8,5 मिलियन ज़ाइद सूडान नेज़न के बहुत बुरी हालात हो जाएगा। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। आज 5:30 4:30 बजे सवेरे से आफन क्लॉक खत्म कर दिया गया है। 3 महीना से आफन क्लॉक था, अब आफन क्लॉक नहीं रहेगा। 6,000 लॉकडाउन ओवरट्रेडर्स को तो डांड भरना पड़ा है। दुकान खोल दिए हैं। स्मिदा से शाम के वक्त राशन भी खोला जाएगा और घर में 2 जना को बसों पर आना अब इजाजत है। रेबवेज के थ्योरी एग्जाम्स भी बनाना शुरू करेंगे। मरने में 100 जना को इजाजत है। RIVM चाहता है कि 18 यार से लेकर 60 यार, 18 बरस से लेकर 60 बरस के 1 मिलियन बीमारियन लोग के तो पहला
प्रिक देना शुरू किया जाएगा महीना यूनी से। सबको फाइजर BioNTech या तो मोडर्ना वैक्सीन मिलेगा, जो चाहेगा उनको तो AstraZeneca वैक्सीन दी जाएगी। ये लोगों के हेल्थ आज बुलाएगा और खिदे वैक्सीनेट करेगा। दे मिशनर मिनिस्टर खरापरहाउस बोले कि कोनिग्सडॉर्फ में लोगों को मनाही किया गया था, फिर भी ये लोग बहुत तादाद में बाहर निकले हुए थे, तो सिपाही को सबको खदेना पड़ा था। स्पोर बहेरदर प्रो रेल आज 8 बजे सवेरे तक ट्रेन नहीं चलाए थे, हड़ताल कर रहे हैं। चाहते हैं कि ये लोग लोन्सवर्होगेन मिले। यूट्रेख्ट, आम्स्टरडम, आमसफोर्ड और अलकमार के बीच में ट्रेन नहीं चला था। FNC एक्स्ट्रा लोन के खातिर यह हड़ताल करवा रहा है। अगर लोन्सवर्होगेन न मिला तो खबर किए हैं कि शनिचर के दिन भर ट्रेन नहीं चलाएंगे। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा और आज के लतीफ़ा इस तरह से है। एगो औरत एगो कपड़ा के बुटीक में गया। दुकानदार से बोले, इस तलकास में जौन यापन टांगल हमें बहुत अच्छा लगे है, ओके हम नाप सकीला? तो दुकानदार बोले, मफराओ हम लोग के पास कामर है जहाँ तू ऊ यापनवा नाप सके, बाकी तू मांगे इस तलकास में नापे तो वो भी मांगे। हाँ, आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।